डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं ऊर्जा को सही दिशा में लगाना ही सफलता का मार्ग है। लेकिन हम बात करते हैं राजनीति की। राजनीति में आजकल बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने। वैसे तो दोनों ही अलायंस के सहारे हैं, इधर बीजेपी भी अपने एनडीए में और इधर ये इंडिया, दोनों का अलायंस है। लेकिन बात आती है संविधान की। ये जो चुनाव हुआ, एक तरफ संविधान की बचाव या रक्षा के भ्रम फैलाकर बताया जाता है बीजेपी के द्वारा, और दूसरी तरफ जैसे ही बीजेपी को मौका मिलता है तो वो संविधान हत्या दिवस मनाने की नोटिफिकेशन जारी करती है। तो हम यही चर्चा करेंगे कि दोनों के दोनों जो बड़े राजनीतिक दल है, दोनों के दोनों अपने अपने अलायंस को एक दूसरे पर आक्रमण का जो रूप देते हैं। एक कहते हैं कि संविधान बचाना। जब जितने भी हमने देखे संसद में शपथ लेने के लिए लोग जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस वालों के द्वारा उनको एक संविधान दिखाया जा रहा था, इसकी रक्षा। लेकिन वापस से बीजेपी ने नहले पे दहला किया। वो कैसे, उसकी हम चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी, यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वे विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस की ओर से किए जा रहे इस दुष्प्रचार की काट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कमर हमने कस ली है। भाजपा संविधान बदलने का इरादा रखती है, ये मानने के पर्याप्त कारण है कि मोदी सरकार ने 49 साल पहले 25 जून 1975 को देश में आपातकाल थोपे जाने से इंदिरा गांधी के मनमाने फैसले को संविधान को कुचलने वाले कदम के रूप में याद किया जाएगा। निर्णय केवल इसलिए नहीं किया गया कि कांग्रेस ने हाल में लोकसभा चुनावों में देश भर में घूम घूम कर ये दुष्प्रचार किया कि लोगों को बरगलाया, लोगों को कहा यदि भाजपा को 400 के पार मिल गया जो नारा वो दे रहे हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी संविधान को बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। ये भ्रम लोगों तक फैलाया गया। ये निर्णय संभवतः इसलिए भी लिया गया था क्योंकि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भी कांग्रेस और उसके साथी दल ये खोखला दावा करने में लगे रहे कि उन्होंने संविधान की रक्षा की। निसंदेह 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय एक राजनीतिक फैसला है। हम सब मानते हैं इसको राजनीतिक फैसला है, क्योंकि बीजेपी को 10 साल हो गए थे। अगर ये करती तो 10 साल पहले भी कर सकती थी, लेकिन शायद मोदी सरकार के लिए ऐसा कोई फैसला लेना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि अभी हाल में ही आपातकाल की बरसी पर इंदिरा सरकार की ओर से की गई जितने भी लोगों को दबाने की नीतियां थी, उनको याद करने के लिए कांग्रेस को आईना दिखाना था। लेकिन कांग्रेस को ये सब रास नहीं आया। हद तो तब हो गई जब आपातकाल के विरोध में लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया गया तो राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो क्या मैं ये भी कहना चाहूँगी, क्या कांग्रेस वाले मानते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो संविधान को सस्पेंड किया था, आपातकाल लगाया था, क्या उसका वो उचित मानते हैं, या वो उसको भी गलत ठहरा सकते हैं अगर जनता के सामने वो सही स्पष्ट करना चाहते हैं। लेकिन वही बात है, ऊर्जा को सही दिशा में दोनों में से कोई भी दल नहीं लगाया। आपातकाल के स्मरण पर कांग्रेस के नकारात्मक रवैये को देखते ये आवश्यकता स्वतः दिखाई देती है कि काले दौर को कभी भूला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये भूल जाएंगे तो फिर संविधान पर कभी आपातकाल का दफा लग सकता है। ये स्वाभाविक है कि कांग्रेस को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने तो आपातकाल के अलावा भी संविधान की अनदेखी करने वाले कई फैसले किए। अभी हाल ही में कल की ही बात है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया मुस्लिम महिलाओं के लिए। उसकी मैं चर्चा करते हुए बताऊंगी कि 1985 के समय में सुप्रीम कोर्ट का इस फैसला आया था साहबानों पर। फैसले को पलटा गया और संविधान को नग्न निरादर कर दिया गया। ये कांग्रेस ने किया था। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री देश के थे। साहबानों के फैसले को मुस्लिम बड़े नेताओं के दबाव में उन्होंने उसको उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले में
देश को ये अच्छी तरह से याद भी हो आया होगा कि क्या हुआ था 1986 में। कांग्रेस संविधान को भाजपा और विशेष रूप से मोदी सरकार से खतरे को कितना ही होवा खड़ा करे, सच यह है कि संविधान में सबसे अधिक संशोधन कांग्रेस ने ही किए हैं, और ये भी विपक्ष की अनदेखी करके। इसके विपरीत मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में जो भी संविधान संशोधन किए उसमें हर किसी का कांग्रेस ने समर्थन किया, वह चाहे जीएसटी से संबंधित हो या और किसी मामलों से, क्या ब्राह्मणों को, सवर्ण के लोगों को आरक्षण देने से संबंधित हो, उसमें कांग्रेस ने बीजेपी का क्या किया था, समर्थन ही किया था। इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको संविधान की हत्या पर पक्ष विपक्ष के विचार समझ में